Hello बच्चों. So today I'm going to discuss real number and we'll discuss case study here. ठीक है. आई होप आपको अभी तक आपने कंसेप्चुअल पार्ट कर लिया होगा जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है इस साल रियल नंबर में से, क्योंकि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम था उसका रोल है नहीं यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो आप एचसीएफ एल्गोरिदम से निकाल रहे हो या डायरेक्ट निकाल रहे हो. डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो. ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें इस चैप्टर में कंसेप्चुअली ठीक करनी है. पहली, एचसीएफ एलसीएम सही से आना चाहिए. दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये चीजें होनी चाहिए. दूसरा, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए कि लेट से इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से सम करते हो, प्रोडक्ट करते हो, डिवीजन करते हो तो क्या आता है, या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट या डिवीजन करते हो तो क्या आता है. तो ये कंसेप्चुअल वीडियोस पे ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है. ठीक है, तो आज हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो विल फोकस हियर ओनली, राइट. एंड अगर कंसेप्ट में कोई दिक्कत है यू कैन टेक अ कंसेप्चुअल क्लास, राइट. तो आइए देखते हैं बेटा पहली केस स्टडी क्या दिया हुआ है. सो वी आर गिवन हियर, देखिए वी आर गिवन हियर, एनहांस द रीडिंग स्किल, एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट. ठीक है, द स्कूल नॉमिनेट यू and two of your friends to set up class library. There are two sections. Section A, पहला है सेक्शन ए एंड दूसरा है सेक्शन बी, राइट. सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी. तो दो चीजें क्लियर हो गई कि दो सेक्शन है बेटा. सेक्शन ए है, ठीक है, जिसमें 32 स्टूडेंट्स हैं, और एक है सेक्शन बी जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा बच्चे? 36 स्टूडेंट्स हैं, राइट. इतनी दो चीजें क्लियर मान लो. अब आपको क्वेश्चन क्या आता है उससे देखेंगे, तो आप आ जाइए क्वेश्चन में. अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एचसीएफ कब निकालें या एलसीएफ कब फाइंड करें. तो देखो कुछ कॉमन चीजें हैं, वैसे तो आप क्वेश्चन रीड करके अगर प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसको आप यूज कर सकते हो. जहां पर बात कर रहा हो कि मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर लोगों को बैठाया जा सकता है, हाईएस्ट नंबर किसी भी, जब ऐसे टर्म की बात होती है मतलब आपको एचसीएफ फाइंड करना है. और जब लीस्ट की बात करता है, मिनिमम की बात करता है, इन दैट केस आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको यूज करके आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं. तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक, just hold on. What is the number of minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A or section B. अब सेक्शन A और B में मिनिमम लीस्ट नंबर क्या होगा बुक्स का, कितना होना चाहिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. यहां पर क्या बात कर रहा है? लीस्ट नंबर, सो दैट सभी बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके सेक्शन ए या सेक्शन बी के लिए. तो सिंपल सी बात है बच्चे, जो सेक्शन ए की कितनी बुक, सेक्शन ए में कितने बच्चे थे? 32 स्टूडेंट्स थे. सेक्शन बी में कितने बच्चे थे बच्चे? 36 स्टूडेंट थे. तो आपको कुछ नहीं करना है, बात कर रहा है मिनिमम नंबर की, तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है. ठीक है, तो सिंपल सा है. 32 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 लिख दीजिए सीधा. क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 अगर 32 को आप फैक्टराइज करोगे तो बहुत सिंपल है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये आ जाएगा 16, देन 8, देन 4, देन 2 एंड देन 1, राइट. सो 2 की पावर 5 एंड 36 को अगर आप करेंगे तो 30, सॉरी, अगर 36 को करते हो बच्चे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 18, 2 9, 3 3 और 3 1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, राइट. अब आपको इसका क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम निकालना है. तो आपको पता है पहले ये क्या, 2 की पावर 5 एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 32 एंड 36, तो कितना हो जाएगा?
2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना 32 इंटू 9, तो 32 का 9 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 9 टू जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 28। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। बात समझ आ गई। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे ही बात किया कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितने होने चाहिए, कितने एक्वायर करना है, सो दैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो जस्ट हमने अभी पहले आपको टर्मिनोलॉजी की बात किया था कि जहां पर मिनिमम, जहां पर लिस्ट की बात करेगा वहां पर हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हो गया बच्चे। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन कह रहा है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बेटा इन दोनों हमने इसलिए पहले प्राइम फैक्टराइज कर लिया था। अब आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। कैसे, सिंपल सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये कॉमन टू क्या है, 2 स्क्वायर, क्या है 2 स्क्वायर। हाईएस्ट कॉमन जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट और दोनों में कॉमन हो। तो 2 स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 2 स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ, दैट इज 4। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा। शुड आई प्रोसीड। एचसीएफ और एलसीएम ये तो बेसिक क्लासेस में आपने सीखा होगा, तो आपने यहाँ पर निकाल लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो आपको 36 का प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है बच्चे। तो क्या करोगे, 2 18 हो गया, देन 2 9 हो गया, देन 3 3 अभी किया ही था, अभी किया था बिल्कुल। 3 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, अभी किया था हमने क्वेश्चन ये। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, कंपोजिट यहां पर देखो, प्राइम फैक्टर क्या होता है हमें पता है कि ऐसे नंबर जो खुद या इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड होने वाला नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। आप ये ऐसा भी कह सकते हो कि जो खुद के टेबल में आता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं, या ऐसा कह सकते हो कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो, मतलब 2 नंबर से डिविजिबल हो, वन एंड इटसेल्फ, दैट इज अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चे, कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा कोई नंबर जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे कंपोजिट कहेंगे। तो यहाँ पर प्राइम और कंपोजिट की ही बात कर रहा है। तो हमें सिंपल सा देखना है कि ये जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट है या नहीं है, या प्राइम है। प्राइम तो है नहीं, हमने देख लिया। ऐसे ही अगर सिंपल सा बच्चे यहाँ पर 15 है, यहाँ 15 है, कॉमन ले लीजिए। 15 दोनों साइड है, तो 15 अगर हमने बच्चे कॉमन ले लिया तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 7 इंटू 11 फिर इंटू 13 और प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू ये हो गया 7 इंटू 11। तो आप वैसे इतने में भी कह सकते हो कि ये नंबर जो है ये कंपोजिट होगा। क्यों कह सकते हो बेटा, एक तो ये डिवाइड हो गया, एक तो ये फैक्टर हो गया, एक फैक्टर इसको सम कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बनेगा, और एक ये 1 से भी डिवाइड होगा। तो इतना क्लियर है कि ये जो नंबर है 15 से डिवाइड हो रहा है, इस नंबर से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसको ना भी सिंप्लीफाई करूं, वैसे करना चाहो तो आप कर लो, 77 इंटू 13 प्लस 1 राइट इंटू 1, और ना करना चाहो तो आप यहाँ पर दिखा दिए कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ आई। तो कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, which has more than 2 फैक्टर्स। और सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है नंबर सिस्टम में, तो दैट इज 4, दैट इज 4। 4 पहला कंपोजिट नंबर है। तो आप देखेंगे 1 से डिवाइड होता है, आप देखेंगे कि वो 2 से डिवाइड होता है, और आप देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड होता है। तो 3 उसके फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कंपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, लेट्स मूव बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इतना दिया है, q इतना दिया है। कह रहा है वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। तो कह रहा है एलसीएम बताइए p और q को।
बहुत ईजी है। एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए इसका हम बी स्क्वायर ले लेंगे और इसका हम ए स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बेटा क्या करते हो, जैसे अभी हमने आपको फॉर एग्जांपल अभी हमने 32 और 36 का जब एलसीएम लिया था तो यहाँ के लिए क्या लिखा था 2 की पावर 5 और इसको क्या लिखा था 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो क्या लिया था, जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है लीस्ट, तो कितना 2 की पावर 5, फिर यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर थी तो 3 स्क्वायर ले लिया था। तो यहाँ सेम चीज़ है, आपका यहाँ पर हाईएस्ट ए का क्या पावर है, स्क्वायर है, और यहाँ पर बी का हाईएस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर है, तो ले लिया, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान, पूरा एक क्वेश्चन ही एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। ये आपकी अगली केस स्टडी है, केस स्टडी 2। ठीक है, ठीक है, केस स्टडी 2 में देखिए कह रहा है अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय अ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सॉरी सेमिनार में। तो बेटा 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो हिंदी के कितने लोग हैं, हिंदी को एच से डिनोट कर लेते हैं, 60 पीपल हिंदी के हैं। और इंग्लिश से कितने हैं, इंग्लिश से आपके 84। और मैथ से कितने हैं बच्चे, तो मैथ से हैं आपके 108। क्लियर है, 108। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, hence maximum number participants that can accommodated in each room। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग एक रूम में बैठ सकते हैं। बात समझ आई, इसका मतलब है क्या बात कर रहा है कि जो भी तीनों सब्जेक्ट के लोग हैं, हिंदी सॉरी हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है, उन तीनों का क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर, दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, राइट। तो एचसीएफ निकालना है, क्या नंबर थे 60, 84, 108, 60, 84, 108। क्लियर है, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इनका क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो आप फैक्टराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप 60 को फैक्टराइज करेंगे बच्चे तो क्या होगा 30। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर स्टेप्स दिखा कर रहा हूँ आपको। 5 3 जा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, देन आपका 84 का, तो 84 का आप करिए, कितना हो जाएगा 2 4 2 2 21 7 3 जा 3 1 जा, तो कितना हो गया 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3 हो गया। देन 108, तो 108 का करिए तो क्या हो जाएगा 254 227, देन 3 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा, तो कितना आ गया बच्चे 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। गॉट इट। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ तो बहुत आसान है, एचसीएफ आप निकाल लीजिए। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो सभी में है 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट नंबर जो तीनों में अवेलेबल हो, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, इसका मतलब 2 स्क्वायर हो गया, इनटू 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और यहाँ 3 क्यूब है, तो हमें जो तीनों में होगा वो लेना है, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, सो 12 इज योर आंसर। 12 आपका बेटा आंसर आ गया। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। देन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट्स। अब एक चीज समझिए, कह रहा है कि इस इवेंट में
कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं? एक रूम में 12 लोग रह रहे हैं बच्चे, एक रूम में 12 पीपल बैठ रहे हैं। टोटल लोग कितने हैं? तो टोटल ऐड कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 12 और 252 हो गया। तो आप क्या करिए, अगर एक रूम में टोटल पीपल, तो नंबर ऑफ रूम कितने होंगे? तो नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन सीटेड इन अ रूम। तो कितना नंबर ऑफ पर्सन सीटेड इन अ रूम कितना है? 12 है। पार्टिसिपेंट्स टोटल कितने आ रहे हैं बेटा? 252 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 24 और 1 बचा, तो 2 1 जा, सॉरी सॉरी, हाँ ये 2 2 जा हो गया ना बेटा, सो बाय मिस्टेक 2 12 2 जा 24 एंड 1 रिमाइंडर, तो 1 बन गया 12, तो 12 बन जा 12, तो ये कट गया, 21 आ गया। आंसर क्या है बेटा आपका? डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है आपका? सही डी ऑप्शन है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आ गई? तो इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ये देखिए, कह रहा है एलसीएम बताइए। एलसीएम 60 84 108। प्रीवियस स्लाइड में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, वहीं से आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम देखेंगे, बाकी चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ, आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि अब रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी की। तो आपको क्या निकालना है? ये तो एच था, 12 क्या आया था आपका? एच आया था, राइट? हाँ जी, 12 आपका एच आया था, ये एच है। आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? सिंपल सा है, हाईएस्ट 2 की पावर कितना था? 2 स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर हो गया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब है। देन 5 एक है एंड 7 एक है। तो आप ये टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 और 27 इंटू 5 इंटू 7। तो ये बेटा हो जाएगा आपका 4 5 जा 20, 20 इंटू 27 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 0 और 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और 1 5 540 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0 और 7 4 जा 28, 2 आ गया, और 7 5 जा 35 और 2 37। देख लीजिए, कैलकुलेशन आई थिंक यही है। ठीक है, तो 2 7 जा 14, ठीक है, 54 हो गया, डबल 7 28 एंड 7 35 37, करेक्ट। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 3780। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3780 कौन सा ऑप्शन है? 3780, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए, आपका एचसीएफ आया था, एचसीएफ आया था 12, एलसीएम अभी आपने निकाला, एलसीएम कितना आया है? 3780, राइट। अब आपको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन एचसीएफ इंटू एलसीएम। बहुत आसान है, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3780, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 12 96 और 12 84 और 9 4 13 93 90 और 12 3 36 36 9 6 15 45। तो ये हो गया आपका 45360, व्हाट इट। सो आपका ये भी आ गया। टोटल एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड एक्सरसाइज है ये। कुछ चीजें आ जाएगा, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जहां यूज होंगी, और उसके बाद कुछ चीजें हो जाएंगी जहां पर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट
से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी यही पूरा है। अब कह रहा है कि 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो आपको प्राइम फैक्टर लेना है 108 का, क्या आएगा, दैट इज योर टास्क। हमने पहले भी किया है, चैट बॉक्स में आप बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको करके देना है। चलिए हम नेक्स्ट केस स्टडी में चलते हैं। सो ये केस स्टडी है बेटा, देखिए इसको। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेट्स से a mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of a factor tree, ठीक है। he has some difficulty and asks for your help in completing the quiz। अब देखिए ये एक उसने डायग्राम बनाया है, एक फैक्टर ट्री बनाया है, ठीक है, जिसमें कुछ नंबर्स उसने एक्स वाई जेड करके छोड़ दिया है, कुछ नंबर फिल किया है। तो इनकी जगह पे क्या आएगा, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है इस वाले में आता है, यानी 11 इंटू जेड का मल्टीप्लाई होता है इतना, 11 जेड इज इक्वल टू होगा 253। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253 अपॉन 11, राइट। तो कितना हो जाएगा, 11 डिवाइड करिए तो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 2 टाइम जाएगा, 22 3 हो गया 33, तो 11 3 जा कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू दैट इज 33। बहुत आसान है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। इससे क्या फायदा होगा कि जब क्वेश्चन करोगे तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी वही चीज कहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ये वाला नंबर, राइट। यानी बाई और तो क्या होगा, बाई इंटू 253 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 2783। हमें बाई की वैल्यू निकालनी है तो 253 को उधर भेज दीजिए, तो 2783 अपॉन 253। तो देखिए वन टाइम चला जाएगा 253, वन टाइम, तो वन टाइम ये हो गया तो कितना 3 बचेगा, वन टाइम हो गया तो ये बन गया 25 आ गया 25, तो 25 और 3 तो ये वन टाइम जाएगा, तो कितना हो गया 1 1, कितना आ जाएगा 1 1। तो 11 की वैल्यू क्या आ गई 1 1। अगर दिक्कत हो तो आप नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हो, से डिवाइड कर सकते हो, राइट। ये देखो अगर आप 253 से कैलकुलेट करेंगे, वन टाइम जाएगा 253, कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचेगा कितना 25 और कैरी फॉरवर्ड आएगा 3, तो अब ये वन टाइम चला जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको बाई की वैल्यू मिल गई। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आप सबको पता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है बच्चे, तो मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जा कितना आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, वन कैरी फॉरवर्ड, 5 8 जा 40 और 1 41, ठीक है, 4 5 7 जा 35 और 4 39 और 5 2 जा 10 एंड 3 13। तो अब हम बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं, आप आगे आ जाइए। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू बेटा कितना है 13915, 13915, ऑप्शन बी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू हमने कितना निकाला था, वाई की वैल्यू वी हैव 11, राइट, तो वी हैव 11, तो यहाँ पर हमने 11 पे मार्क कर दिया। देखो अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, अब जेड की वैल्यू हमने कितना निकाला था बच्चे, जेड की वैल्यू हमने 33 निकाला था, राइट। तो यहाँ एक सेकंड, 33, जेड की वैल्यू क्या आई थी आपकी 23, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक बच्चे, देखिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो जेड की वैल्यू आपकी आई है कितनी, यहाँ से हमने डिवाइड किया था ना, ये देखिए 23 आया है, 11 2 जा 22 और 11 3 जा, तो ये कितना आया था आपका 23 आंसर आया था। तो चलिए इसको मार्क कर देते हैं, 23 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ कंपोजिट नंबर, अ प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम ना कंपोजिट, इवन नंबर, ठीक है। देखो बहुत आसान है, हालांकि इसी पे बेस्ड आपका ये है, इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा कुछ, और इसके देख लिए 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर मुझे ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं दिया होता तो मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व नहीं करता, मैं डायरेक्ट बता देता। एक तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है और लास्ट में 5 है, तो दैट इज फॉर श्योर कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है।
तो 1 और 5 दो डिवाइजर हो गए, और ये खुद से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम ये 3 नंबर से तो डिवाइड हो ही रहा है, मिनिमम इसके 3 फैक्टर तो है ही है। तो अगर 3 फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पर? नहीं है। बट चूंकि यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, तो इसलिए हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 13915 ये आपके लिए छोड़ दिया जाए। 5 से कट करिए तो 5 2 जा 10, ठीक है, 39 हो गया। 5 7 जा 35, 4 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। इसके आगे आपको करना है, ये वाला हमने बता दिया, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, और इसका प्राइम फैक्टर आप निकाल लीजिए। जो भी ऑप्शन आता है आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ आया है। ठीक है बच्चों, तो इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पोलिनोमियल्स की केस स्टडी। आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे चैप्टर वाइज चैप्टर। और अब हम सिर्फ एमसीक्यू और केस स्टडीज पे ही बात करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।